हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताएं जो आम नहीं है लेकिन इम्पैक्टफुल है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो सबके जहन में रहता है। जब छोटा बच्चा माँ की गोद से बाहर निकलता है तो यही सवाल होता है आगे जाके कि अब मैं क्या करूँगा, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, टीचर बनूँ। लेकिन कुछ जो करियर ऑप्शंस हैं वो इस दायरे से बाहर होते हैं, वो लीग से हटके होते हैं। तो आज बात होगी ऑफ बीट करियर ऑप्शंस की, और इस बारे में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टी सेंथिल सिवा सुब्रमण्यम, हु इज अ करियर काउंसलर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं ऑफ बीट करियर ऑप्शंस की, तो शुरुआत तो इसी से करते हैं क्योंकि आज जन्मोत्सव है किशोर दा का। तो अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेगमेंट में बात करें या उसके दायरे की बात करें तो क्या क्या ऐसी विधाएं हैं जिनको लोग प्रोफेशनली भी एक करियर बना सकते हैं उनमें? बहुत अच्छा सवाल है। मैं शुरुआत करता हूँ कुछ बैकग्राउंड चीज़ बता के, फिर उसके बाद एड्रेस करता हूँ मैं। पहले हमारा देश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एम्पावर युवा शक्ति, उनका जो विजन है, मन की बात 107 एपिसोड में इंटेलिजेंस, आइडिया, इनोवेशन, तो उन्होंने बोला है दैट आजकल युवा शक्ति के अंदर में आइडिया होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए और इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। और दूसरा जो है 124 एपिसोड में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने रिपोर्ट उन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया है। उस रिपोर्ट में इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया इज स्पीयर हेडिंग द इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स। सर, आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, तो हमें कुछ ऐसी योजनाएं या ऐसे कोई सर्टिफाइड कोर्सेज के बारे में बताइए जिनको स्टूडेंट्स आफ्टर 12th परस्यू कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो है बहुत सारे कोर्सेस है। फॉर एग्जांपल आर्ट्स में बहुत सारे कोर्सेस हैं, फिर उसके बाद एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन और जेम, ज्वेलरी एंड जेम डिज़ाइन, फिर उसके बाद हम बात करते हैं दैट एथिकल हैकिंग। ये सारे जो कोर्सेस है स्टूडेंट्स से कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है अवेलेबल है, इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमने देखा था अभी, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 3.5 में मेंशन किया। बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल बेकरी मेकिंग, कुकीज मेकिंग, फिर उसके बाद जूट मेकिंग, फिर उसके बाद बी कीपिंग। तो ये सारे जो ऑफ बीट कोर्सेस है, सर्टिफिकेट कोर्सेस और शॉर्ट टर्म कोर्सेस है अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें सर्टिफिकेट कोर्स ऑन स्पेनिश, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन जापानीज, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन रशिया। तो ये भी सारे कोर्सेज जो है स्टूडेंट्स जो कैरियर में 12th के बाद जो एंटर करते हैं कोर्सेज में, उसके बाद अपनी स्किल्स को ऐड ऑन करने के लिए ये सारे जो कोर्सेज है अवेलेबल कर सकते हैं। विमेन के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वलंबिनी करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यंग फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, जो फीमेल स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप, फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल मार्केटिंग, फिर प्रोजेक्ट मेकिंग, बजट मेकिंग, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। बहुत सारे ऐसी ऑप्शंस होते थे जिनको लोग एक हॉबी की तरह परसू करते थे, चाहे वो बी कीपिंग हो गया या फिर मशरूम ग्रोइंग हो गया, बट अब इनके भी क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज आ गए हैं? इफ समबडी वांट्स टू, इनफैक्ट इवन सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑन मशरूम, जो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, इवन स्टूडेंट्स कैन परस्यू द स्टार्टअप इन मशरूम कल्चर ऑल्सो। मशरूम कल्चर को जो इवन विमेन जो स्वलंबिनी जो कोर्स, अगर सर्टिफिकेट कोर्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, तो विमेन स्टूडेंट्स जो है इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का मुद्रा स्कीम, तो ये स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, मशरूम, बी कीपिंग और जूट मेकिंग, तो ये सारे चीज जो भी कर सकते हैं। इवन सर्टिफिकेट इन विमेन लिटरेसी ऑल्सो इट इज अवेलेबल, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है। सर, जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए
अगर वो अपनी स्किल्स के बारे में आपने बताया, लेकिन मेरा सवाल ये है अगर वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो क्या उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट टर्म कोर्स या सर्टिफिकेशन? ये बहुत अच्छा सवाल है मैम। सॉफ्ट स्किल्स जो है, सॉफ्ट स्किल्स में हम बात करते हैं दैट आजकल जो जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उसमें सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स तो जो कोर स्किल्स है जो उन लोग जो है थियरी क्लास और प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, और फिर उसके बाद जो ये सारी चीज़ जो है इवन प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के द्वारा भी वो लोग अवेल कर सकते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के थ्रू अवेल कर सकते हैं। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कीम्स है उसके थ्रू भी उन्होंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स जो इंडस्ट्री में जाएंगे उस समय जो है एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बात करेंगे तो ये सारे चीज़ डेवलप होंगे और ये चीज़ एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से भी है जी। तो सर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स जहां से बच्चे इन सब सर्टिफिकेशन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत नॉमिनल फीस लेकर उसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल सॉफ्ट स्किल्स के लिए। आजकल जो है कोई भी इंडस्ट्री, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ISO सर्टिफिकेशन कोर्सेस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट कोर्सेस है, ISO 15001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एनवायरमेंटल कोर्सेस है, ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट कोर्सेस है। तो इस तरीके से राइटिंग स्किल्स, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, तो और उसके बाद एथिकल हैकिंग, ये सारे कोर्सेस भी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के स्टूडेंट्स में एडवाइस करना चाह रहा हूँ। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल वेबसाइट में जाएंगे, आपको ई लर्निंग कोर्सेस अवेलेबल है। और उसके बाद आपने बताया था दैट बीटेक के बाद या अंडर ग्रेजुएशन के बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, गुरुकुल विट्टा करके है। तो इस कोर्स में भी स्टूडेंट्स जो है स्टाइफंड मिलेगा, उसमें पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो डिपार्टमेंट्स में पॉलिसी मेकिंग, ये भी सारे कोर्सेस अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिट सेक्टर स्किल काउंसिल्स भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड वेलनेस, अपैरल मेकिंग, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर स्किल काउंसिल्स, ये भी सेक्टर स्किल काउंसिल्स अवेलेबल है। का जिक्र किया तो पहले अगर हम डिजाइनिंग की बात करते थे तो बस इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग ही हमारे जहन में आता था, बट अब ऑफबीट कोर्सेज लाइक फुटवेयर डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ये भी बच्चों में बहुत रुचि है इन कोर्सेज में, इनके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है मैम। दैट सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आगरा में जो है सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है, और चेन्नई में भी सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पर भी सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स को अवेल कर सकते हैं। सर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताइए। कोई बच्चा अगर यहाँ से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहता है लेकिन उसके जो क्षेत्र है वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, ऐसा कौन सा कोर्स है जो ऑनलाइन बच्चों के लिए अवेलेबल है? ऑनलाइन कोर्सेज मैम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है, उसमें स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करना चाह रहा हूँ दैट वेबसाइट में जाके ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये भी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से अवेलेबल है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट्स जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC कहते हैं, उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में एज पर द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ लर्निंग, और पर ईयर में स्टूडेंट्स को 40 क्रेडिट्स क्रेडिट होते हैं, दैट 1200 आवर्स ऑफ लर्निंग। जो थियरी पढ़ेंगे उसमें 15 आवर्स का है, उसमें 1 क्रेडिट है, प्रैक्टिकल करेंगे उसमें 30 आवर्स का है, 20 आवर्स का है, उसमें 1 क्रेडिट है। फिर एडिशनल प्रोफेशनल लर्निंग, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोर्सेस है, इसमें करेंगे तो 40 to 45 क्रेडिट्स है। इसलिए जो स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करना चाह रहा हूँ, जो भी कोर्स चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इग्नो में बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, सर्टिफिकेट ऑन विजुअल आर्ट्स, और इस तरीके से जो कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में उनको ऑटोमेटिकली क्रेडिट होना चाहिए, उसको क्रेडिटेबल कोर्सेज को लेना चाहिए। पहले सर शुरुआत में मैंने आपसे जैसे पूछा था कि अगर जो क्रिएटिव फील्ड परस्यू करना चाहते हैं, कोई सिंगिंग है, साउंड रिकॉर्डिस्ट है, वॉइस आर्टिस्ट हैं, ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनको लोगों को लगता है इनमें कोई करियर नहीं होता, लेकिन अब समय बदल गया है, तो अगर कुछ लोग ऐसे क्रिएटिव कोर्सेज करना चाहें उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ये भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल है स्टूडेंट्स को अगर परस्यू करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग
इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद आपको इग्नो में कोर्सेज अवेलेबल है, ये सारे कोर्सेज जो कर सकते हैं। आर्ट्स में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, इंदिरा गांधी कल्चरल आर्ट्स सेंटर है दिल्ली में। उसमें जो है आपको जो बताया था दैट फाउंडेशन फॉर रिसर्च मेथडोलॉजी, तो ये भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ऑफलाइन और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को वेबसाइट में रेफर कर सकते हैं, उसमें उनको ये सर डिग्री कोर्सेज है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। हाँ जी। ओके, सो सर स्टडी करने के बाद में हर युवा की जो चाहत होती है वो होती है नौकरी की या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स की, तो ऐसा कोई प्रोविज़न जो आपने कोर्सेज बताए हैं उसमें अवेलेबल है? इंटर्नशिप हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, इसमें एमएसएमई भी प्लान कर रहे हैं, एमएसएमई भी जुड़ने चाह रहे हैं। दैट फॉर एग्जांपल एमएसएमई की हम बात करते हैं दैट मोस्टली 60% ऑफ द एमएसएमई आर लोकेटेड इन रूरल। और एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सेंट्रल कॉमन सर्विस सेंटर CSC कहते हैं, इसमें सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। इसमें विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, रूरल विमेन के लिए, रूरल स्टूडेंट्स के लिए तैयार करने के लिए CSC ई गवर्नेंस के थ्रू जो है CS एकेडमी के थ्रू विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेस अवेलेबल हैं। ये जो है CSC ई गवर्नेंस जो है डिजिटल इंडिया, हम एम्बिशियस इनिशिएटिव की बात करते हैं, द डिजिटल इंडिया अराउंड 10 years कंप्लीशन है, उसके द्वारा हम सेलिब्रेट करते हैं विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स VLE। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स अवेलेबल है टेलीकेयर एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, जो कुल विलेज में जो लोग हैं तो वो लोग जो है अपना डिजिटल सेंटर खोल सकते हैं, सो दैट the students will get digital access for all the emerging technologies in the India basically। सर आपने इतने सारे कोर्सेज बताए जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं था, लेकिन जाते जाते बहुत से लोगों के मन में ये संशय जरूर रहता है कि क्या ग्रेजुएशन के बाद ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें या मास्टर्स की बात करें, या खाली शॉर्ट टर्म में एक कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, दैट इज सफिशिएंट टू हैव अ गुड करियर? मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूँ दैट 12th के बाद हर स्टूडेंट्स जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से 4 years ग्रेजुएशन हो गया है। 3 years ग्रेजुएशन में वो लोग थियरी एंड प्रैक्टिकल करेंगे, 4th ईयर में रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम करेंगे। तो सर क्या ये कुछ कोर्सेज पैरेलल भी कर सकते हैं, राइट? ऑनलाइन पे, सो दैट बिकॉज ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज ये फायदा करती है दैट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को, केस स्टडीज को करने के लिए। तो ये सारे चीज़ जो है आजकल टेक्नोलॉजी इज फास्ट एडवांसिंग। फॉर एग्जांपल जो है विमेन जो है इन केरला, दे इन्वेंटेड द विमेन इंटीग्रेटेड सैटेलाइट्स, और IIT मद्रास में लो कॉस्ट व्हील चेयर इन्वेंट किया। तो ये सारे टेक्नोलॉजी बहुत सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। सर इतनी सार्थक चर्चा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।